Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes today series, we are going to discuss a very important topic that is Consumer Dispute Redressal Commission. अगर आप ऐसे ही और important topics जानना चाहते हैं कि कौन से important topics हैं, कौन से previous year question है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ई बुक का, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसे इस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। और अगर जरूरी हो तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल कमीशंस भी हो सकते हैं। सो एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट होते हैं एंड अ सेट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कौन से केसेस जाते हैं? जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज जो इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू अगर 50 लाख रुपीस तक है। तो अगर मैं कंज्यूमर हूं और सामने वाले दुकानदार ने मुझे गलत चीज बेच दी है और मैं उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट रेज करना चाहती हूँ, अगर वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए की है, तो ये केस कहाँ पे जाएगा? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाएगा। और कौन से वाले कमीशन के पास आप जाओगे? जहां पे दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी का लोकेशन हो या दोनों पार्टीज में से किसी का भी जहां पे बिजनेस हो, वहां के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके कंप्लेंट की जा सकती है। ओके। उसके बाद अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो भी उनका ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी है, तो आप कर सकते हो स्टेट कमीशन के पास विद इन 45 डेज। लेकिन आपको पहले जो भी अमाउंट है उसका 50% अमाउंट पहले जमा करवाना पड़ता है। मान लो कि मैंने हेवल्स कंपनी के अगेंस्ट केस किया था और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने हेवल्स कंपनी को बोला कि मेघा को 25,000 रुपए कंपनसेशन पे करो। लेकिन अब हेवल्स कंपनी जो है इसके अगेंस्ट स्टेट कमीशन के पास जाना चाहती है, तो पहले उन्हें 50% ऑफ द अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा, फिर वो अपील फाइल कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो डिस्ट्रिक्ट जज होने जितना क्वालिफिकेशन रखता हो या डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो। जो मेंबर्स हैं उनके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 35 प्लस एज होनी चाहिए, 15 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो पूरा कमीशन है उनमें एक महिला का, एक विमेन मेंबर का होना जरूरी है। चाहे प्रेसिडेंट विमेन को बना दो, चाहे मेंबर विमेन को बना दो। और ये जो मेंबर्स हैं ये 65 साल 65 की एज तक काम करते हैं और 4 ईयर्स तक का इनका मैक्सिमम टर्म हो सकता है। अगर हम स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात करें तो इसे भी स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है। ज्यादातर स्टेट की कैपिटल में इसका लोकेशन होता है और अलग अलग बेंचेस भी हो सकते हैं स्टेट के अंदर। इसी कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, कोई डिफाइंड नंबर नहीं है। इनके पास कौन से केसेस जाते हैं? जहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है और 2 करोड़ तक का अगर केस है तो वो स्टेट कमीशन के पास जाता है। और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के जो केसेस हैं, जितने भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के केसेस है जिनकी वैल्यू 2 करोड़ तक की है, वो स्टेट कमीशन के पास जाते हैं। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट 2 करोड़ से नीचे वाले सारे स्टेट कमीशन के पास जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास नहीं जाते हैं। तो अब ये स्टेट कमीशन करता क्या है? एक तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अपील्स आती हैं उन्हें ये सुनता है। उसके बाद ये कोई भी रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, कहीं पे भी कोई इरेगुलरिटीज लगती हैं, कोई भी इलीगैलिटीज लगती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन का काम चेक कर सकते हैं। अब जो सबसे सीनियर मेंबर होता है कमीशन के अंदर वही उसका प्रेसिडेंट बनता है। और कोई भी डिसीजन लेना है वो मेजॉरिटी वोट से डिसाइड होता है। अगर टाई हो जाता है तो प्रेसिडेंट उसे रिजॉल्व करता है, उसकी वोट से डिसीजन लिया जाता है। अगर किसी को स्टेट कमीशन के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो नेशनल कमीशन के पास कंप्लेंट हो सकती है, अपील हो सकती है विद इन 30 डेज। लेकिन सेम वहां पे भी पहले 50% ऑफ द अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा अपील करने वाले को, जिसको अमाउंट पे करना है। अगर वही अपील कर दे तो उससे पहले 50% ऑफ द अमाउंट जमा कराना पड़ता है। अब स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है वो 4 साल तक का उसका टर्म होता है, अंटिल द एज ऑफ 67। जो बाकी के मेंबर्स हैं 4 साल का उनका टर्म होता है लेकिन 65 तक की एज होती है। इन दोनों को ही रीअपॉइंट किया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट है ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज। और जो बाकी के मेंबर्स हैं या तो वो 10 साल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, या फिर बैचलर्स डिग्री और 20 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। और एक विमेन का होना जरूरी है कमीशन के अंदर, चाहे आप प्रेसिडेंट विमेन को बना दो चाहे मेंबर ऑफ विमेन को बना दो। अब जो कमीशन के मेंबर्स हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कब किया जा सकता है? कुछ ऑफेंसेस में, या फिर उनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो खुद से भी रिजाइन कर सकते हैं रिटर्न नोटिस देके। अगर उन्हें रिमूव किया जाता है तो इंसॉल्वेंसी के केस में उन्हें रिमूव किया जा सकता है, या फिर अगर वो अपनी पोजीशन का अब्यूज करते हैं तो भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है। अगर कोई मिसबिहेव करता है या किसी की इनकैपेसिटी हो जाती है कि वो काम नहीं कर सकते तो उसके लिए पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद ही उन्हें रिमूव किया जा सकता है।
ठीक है, इंक्वायरी या तो नेशनल कमीशन करेगा या फिर स्टेट कमीशन उसकी इंक्वायरी करेगा। और अगर इंक्वायरी करनी है तो 3 महीने के अंदर अंदर उसे कंप्लीट करना है, और इंक्वायरी में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और डिसाइड करना है कि रिमूवल करना है या फिर नहीं करना है। ओके। अब जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और स्टेट वाला जो कमीशन है, उनमें जो लोग हैं उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमेटी बनाती है। उस सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स होते हैं, नॉमिनी होते हैं ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये तीनों मिलके एक कमेटी बनाते हैं। तो जो चीफ जस्टिस है वो चेयरपर्सन होता है, बाकी दोनों मेंबर्स होते हैं। ये नाम रेकमेंड करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन में किसको हायर करना है, उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट्स करती है। अगर हम नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात करें तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक प्रेसिडेंट होता है, कम से कम 4 मेंबर्स होते हैं, और इनका टर्म होता है 5 साल का। बाकी सबका 4 साल का था, इनका 5 साल का है। प्रेसिडेंट 70 साल की एज तक काम कर सकते हैं और मेंबर 67 की एज तक काम कर सकते हैं। इनके पास कौन से केसेस आते हैं, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू या तो 2 करोड़ से ज्यादा है, या फिर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का केस है, वहां पे वैल्यू अगर 2 करोड़ से ज्यादा है। जो स्टेट कमीशन की अपील्स है वो भी इनके पास आती हैं। और एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उसके भी जो अपील्स हैं इन्हीं के पास आती हैं। और ये सेंट्रल कमीशन जो है, जो नेशनल कमीशन है, वो स्टेट कमीशन के जो काम है उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। अगर किसी को नेशनल कमीशन के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो विद इन 30 डेज सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। ओके। तो जो भी कंप्लेंट आती है विद द नेशनल डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कमीशन, तो आपको 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी है। आप 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट करो, आपकी कंप्लेंट एडमिट होती है, ऑर्डर इन्फोर्स होता है। ऑर्डर की वैल्यू उतनी है जितने के एक कोर्ट के ऑर्डर की वैल्यू होती है। लेकिन बाय चांस अगर आप 2 साल में नहीं केस कर पाए तो आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, अगर आपके पास वैलिड रीजन हो। नॉर्मली एक्सटेंशन नहीं दिया जाता अगर आपके पास रीजन नहीं है। लेकिन अगर आप प्रूव कर सको कि आप क्यों 2 साल के अंदर अंदर केस नहीं फाइल कर सके, तो आपके केस को 2 साल के बाद भी एडमिट किया जा सकता है। तो ये इस चैप्टर है आपका पूरा, या ये जो टॉपिक है ये काफी फैक्चुअल है लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन खुद से प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें चारों जो आपके एग्जाम्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनका आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी डिटेल में, लाइव क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले नोट्स है, टेस्ट सीरीज है। तो आप कैब 75 कोड यूज कर सकते हो 75% अवेल करने के लिए। ओके। तो इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कैन एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 10 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, 20 लाख। तो डिस्ट्रिक्ट वाले के पास 50 लाख रुपीस तक का अगर आपका गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्प्यूट है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाता है। अगला है हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। उसे कौन अपॉइंट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।